हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक़लीती बच्चियों के जबरी तब्दीली मज़हब से मुतल्लिक़ गुज़श्ता दिनों में कई अहम पेशरफ्त हुई हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों में खासी तशवीश पाई जा रही है। इससे पहले कि हम इस अहम नशस्त में अपने आज के मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए पहले देखते हैं कि इस इशू पर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले क्या मौक़िफ़ था। आपके दीन को हम इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देंगे जिस तरह हम अपने दीन को देते हैं। ये आपका हक है, ये आपके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे। आपके लिए जो जुल्म हो रहे हैं, मसलन ज़बरदस्ती ईसाइयों को मुसलमान कर रहे हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमारी कुरान कहती है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, तो ये तो बिल्कुल इसकी हम सख्त मुखालफत करेंगे। ये आपका हक है कि कोई आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यानी ये करना ये कानून के भी खिलाफ है, हमारे दीन के भी खिलाफ है। हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफ़ा जिनको हम इंतहा पसंद कहते हैं वो इस गलत फहमी में हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करने में शायद उनको कोई बहुत बड़ा सवाब मिले या कोई बहुत बड़ा मार्का मारे। वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो कुरान की इंजंक्शन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं। How can you forcefully convert someone to Islam or force them into marriage either by threatening them or at gunpoint, as we have heard incidents like these in Sindh? All these practices are totally un-Islamic. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने अपने दौरा कराची के दौरान इस्लामी मजहबी क़यादत को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो मुल्क में कोई ऐसा कानून राइज नहीं होने देंगे जो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने यह वाज़े कर दिया है कि जबरी तब्दीली मज़हब और घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक़ मुजव्वज़ा बिल्स गैर इस्लामी हैं और उनकी हुकूमत उनको कवानीन नहीं बनने देगी। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है मिस्टर एल्बर्ट डेविड को, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के मेंबर हैं, ताकि उनसे जान सके कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर डेविड, कैसे हैं आप? Thank you very much, Ashu bhai. Thank you very much for giving me this opportunity and come and talk about this important an issue of importance to everyone. I think to whole of Pakistan, not just the non-Muslims of Pakistan. हाँ जी, exactly. So जी, we'll begin with the trajectory of events. हम सुनते आ रहे थे गुज़श्ता कुछ महीनों से कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सेनेट पार्लियामेंट्री कमेटी हेडेड बाय अनवर हक काकड़ साहब। वो बिल जो था वो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा गया। रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपना कंसल्टेटिव प्रोसेस एक शुरू किया। फिर उसके ऊपर जो खबरें आ रही थी उसके अंदर से जो हमने अखज़ किया कि एनसीएम जो था या बाकी के जो हमारे रिलीजियस लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है माइनॉरिटीज की, दे वर नॉट टेकन ऑन बोर्ड। तो जरा इफ यू कुड बिगिन विद दैट, ये जरा सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थोड़ा सा अगर हम अपनी ऑडियंस को उसके बारे में ब्रीफ कर सकें एंड देन वी मूव फॉरवर्ड जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए। Sure, Ashu bhai, I'll just थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा and I'll take you to the Senator Kakad committee, ठीक है ना जी। और हुआ क्या और उसमें मेंबरशिप क्या थी, क्योंकि उसकी मेंबरशिप को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है इस सिनेरियो में जो कुछ अब हो रहा है। So, Senator Kakad committee was formed in 2019 with 22 members, with 8 coming from the non-Muslims, जिसमें से 6 हिंदू community के थे और 2 हमारे Christian community के member थे उसमें। It had its meetings, it had its deliberations until I think it was about the 8th or 9th meeting जब एक सब कमेटी बनाई गई within the इनकी जो कमेटी थी, जैसे पार्लियामानी कमेटी थी, और उस कमेटी ने जो सब कमेटी थी उन्होंने फिर ये एक बिल प्रपोज किया, and just keep in mind कि this bill which was presented to the larger committee जिसमें हमारे एक हिंदू मेंबर भी शामिल थे, ये बिल आशिर साहब is a ditto copy of the bill of the 2016 bill which was presented and passed by the Provincial Assembly of Sindh. Okay. उसी की कॉपी मैंने उसको वर्ड बाय वर्ड तो नहीं पढ़ा, लेकिन ओवरऑल वो बिल उसी की कॉपी है। वो बिल प्रेजेंट किया उन्होंने लार्जर कमेटी को, और लार्जर कमेटी ने कहा कि ठीक है जी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स भेजें, वो इसके ड्राफ्ट के ऊपर काम करें और इस पे परस्यू करें। नाउ अब हमने देखना है कि इस कमेटी में वो सारे लोग भी शामिल थे पार्लियामेंटेरियंस जो शायद आज इस पे एतराज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो पार्लियामानी कमेटी ने अप्रूव किया इन अ वे
और इसको भेजा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, और जब वो बिल बन गया और उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो नाउ वी आर सीइंग के जी उन्हीं में से हमारे कुछ जो हुकूमत में शामिल कुछ लोग हैं, उनका एक इतराज सामने आ रहा है। सो और इसमें मैं आपको एक चीज और बड़ी आशर साहब बताना चाहूंगा, द सेम बिल, सेम उसका बैकग्राउंड, उसकी सेम स्पिरिट, सेम सॉर्ट ऑफ सेक्शंस, टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स। 2016 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, सेम बिल प्रेजेंटेड, अप्रूव्ड बाय द असेंबली, प्रेशर आता है जमात इस्लामी का और जमीयत उलमा इस्लाम का, प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को मना कर देते हैं कि जी आपने इस बिल को साइन नहीं करना, और वो बिल आपका वहां पे रुक जाता है। 5 साल बाद similar bill is drafted by the Human Rights Ministry, the Federal Human Rights Ministry. खैर अभी ये बिल प्रेजेंट नहीं हुआ असेंबली में, बट for some reason sort of Ministry of Religious Affairs कहती है कि जी because we are stakeholders, क्योंकि इसमें मजहब का मामला है, आप हमें दें, हमने इसको रिव्यू करना है, हमने इसको देखना है। वो बिल उनके पास जाता है और उस बिल पे इतराज लग जाता है, और फिर रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके ऊपर अपना कमेंट दे देते हैं। सो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सेम बिल अपने ही स्टांस के ऊपर, बिकॉज जैसा कि अभी हमने वो क्लिप भी दिखाया आपको कि पहले प्राइम जो इमरान खान साहब बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ही वाज एडमिटिंग कि बिल्कुल ये एक मसला है, एंड दिस हैज बीन एन इशू दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट मच। लेकिन फिर आप अगर ट्रैजेक्टरी ऑफ इवेंट्स देखें, उसके ऊपर अभी हम जरा चाहेंगे कि आप जरा थोड़ा और एलैबोरेट करें। जो डेट्स चलती आ रही हैं सारी चीज के अंदर, कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ, वो भी जैसा था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उस कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर क्या माइनॉरिटी मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन थी उसके अंदर। इसके ऊपर से हम शुरू करते हैं, एंड देन के ऊपर आप बात करें। जी ठीक है। उसमें देखिए आशर साहब, बिल्कुल जब इसका कंसल्टेटिव प्रोसेस स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने, एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट विद यू, हमारे से उन्होंने कोई हमारी एडवाइस इसके ऊपर सीख नहीं की है, ठीक है। एंड आई हैव नॉट सीन एनी non-Muslim member of the parliament being part of that. I have not seen any person, a religious person, coming from the non-Muslims, whether it's the Christians, whether it's the Hindus, or any other, whether it's the Sikh, हमने किसी को नहीं देखा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री जो है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, लेकिन इस इंपॉर्टेंट इशू पे आई थिंक वी वर लेफ्ट आउट, ठीक है। उसके बावजूद हमारी जो आखिरी मीटिंग हुई थी एनसीएम की, उसमें ये बात ज़ेरे बहस आई, और हमने कहा जी कि वी वांट अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दिया है, हमें वो दिया जाए, बिकॉज वी आर एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस। अब अगर कमीशन ने इन चीजों पे भी डिलिबरेट नहीं करना, तो फिर क्या फायदा कमीशन का, ठीक है ना, उसका मकसद क्या है? ठीक है, क्या है, तो आप हमें कॉपी दें। फॉर्चुनेटली a copy was provided to us straight away, and then I asked कि जी आप हमें सिर्फ इसकी ड्राफ्ट कॉपी ना दें, हमें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, हमें उसकी रिपोर्ट भी दें, ताकि हम दोनों चीजों को सामने रख के देख सकें कि हुआ क्या है। हमारी एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अंदर एक सब कमेटी है ऑन पोस्ट कन्वर्जन्स, जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं। टू स्टार्ट विद, इट्स जयपाल छाबड़िया साहब हु इज द कन्वीनियर, representing the Hindu community. It's myself, coming from the Christian community. It's Roshan Khurshid Saiba coming from the Parsi community. Dr. Mipal Singh comes from the Sikh community, and Mufti Gulzar Naimi साहब जो हैं वो represent the Muslim community इस सब कमेटी में on post conversions. इसकी एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में हमने इस बिल को बड़ा क्लोजली देखा। हम सब ने इस पे अपनी राय दी। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मैं जनरली इस बिल के
लेटर और स्पिरिट से एग्री करता हूँ, ठीक है ना, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है। लेकिन कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट सहीफा नहीं होता, उसमें काम हो सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। आई एम श्योर जब ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाएगा तो जो कुछ चीजें हैं उसके ऊपर वो देख लेंगे, बट द ओरिजिनल स्पिरिट एंड द लेटर इज परफेक्टली फाइन। जैसा कि हमें पता था। I'm sorry, Ahmed साहब, मुझे ये बताइए, जी did the other committee members share this opinion? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। सो जनरली डॉक्टर जयपाल छाबड़िया, द कन्वीनियर, माई सेल्फ, डॉक्टर मिमपाल सिंह, हम सब का जो मौकफ था कि जी दिस बिल इज फाइन and we support the bill, on part of NCM, the subcommittee on forced conversions supports this bill. मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, उनका एक अपना मौकफ था और हमें पहले से पता था कि उनका जो मौकफ है एंड मेनली सॉर्ट ऑफ उनका जो मौकफ था वो एज की लिमिटेशन के साथ था कि जी 18 साल तक आप इसको महदूद नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी अभी हम अखबारों में देख रहे हैं, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब ने उस मीटिंग में वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। अगेन ही इज अ मेंबर एंड ही हैज द राइट टू गिव हिज, वो अपनी राय देना चाहते हैं, वो राय दें। उन्होंने राय दी, हमने कुछ जगहों पे उनसे इत्तेफाक किया, कुछ जगहों पे हमने उनसे इत्तेफाक नहीं किया, ठीक है। और इस बात पे हुआ कि हम लोग क्योंकि मेजॉरिटी जो है हम इस बिल को एंडोर्स करते हैं, तो वी आस्क द कन्वीनियर टू लेट द चेयरमैन नो कि जी द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ दिस सब कमेटी एंडोर्स दिस बिल विद वेरी क्लियरली सेइंग कि मुफ्ती गुलजार नईमी साहब की अपनी रिजर्वेशंस इसके ऊपर हैं, जो कि उनका हक है, वो अपनी रिजर्वेशंस वो दे सकें। सो जहां तक एनसीएम की बात है, मैं आज भी ये कहता हूं पर्सनली, एज अ मेंबर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस सब कमेटी on forced conversions, the majority of the members we endorse this bill. और अब उसके बाद जो चीजें डेवलप हुई हैं वो आपके सामने हैं। तो एनसीएम की हद तक ये है कि we completely endorse the bill submitted or drafted by the Ministry of Human Rights. तो ये जो कमेटी है इसने चेयरमैन को इट कन्वेड कि जी हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं। हैज द चेयरमैन मिस्टर चेला राम सबमिटेड इन राइटिंग द एनसीएम्स रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ओपिनियन टू द रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑन द बिल? जी, मैं अशरफ भाई, I'll have to check that. Chela Ram Saab is currently out of country, and he went very soon after these meetings. I'm sure उन्होंने कन्वे कर दिया होगा, और अगर नहीं भी किया तो I will make sure that upon his return, this is conveyed, and not only to our concerned ministry, but to the Ministry of Human Rights as well, कि हम इंडोर्स करते हैं। हम अगर ये हो गया है फाइन, अगर नहीं हुआ तो वी विल मेक श्योर दैट इट हैपेंस। चलिए अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये तो हो गया रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिजेक्शन के बाद का आगे जो होना था, लेकिन ये जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की रीसेंट स्टेटमेंट व्हिच वाज रिपोर्टेड द डे बिफोर बाय द न्यूज, जिसके अंदर उन्होंने कराची में एक गैदरिंग जो थी इस्लामिक स्कॉलर्स की और क्लेरिक्स की, वहां पे उन्होंने ही हैज अश्योर्ड देम कि कोई भी एंटी इस्लामिक बिल जो है वो हम अपने टेन्योर में नहीं अप्रूव करेंगे। और उसमें बकायदा उस खबर के अंदर रेफरेंस जो दिया गया दैट वाज ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस बिल एंड द बिल ऑन फोर्स्ड कन्वर्जन्स। अब इस स्टेटमेंट के बाद जिसका अभी तक हुकूमत की तरफ से कहीं कोई डिनायल नहीं आया, व्हिच मींस के जो भी कंटेंट्स थे उस रिपोर्ट के दे आर ऑथेंटिक फॉर द टाइम बीइंग। इसके ऊपर मुझे बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर की एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ गई है तो वेयर डज दिस ऑल इशू स्टैंड नाउ? क्या करेंगे? क्या करेंगी? आपका अपना इस पे क्या मौकफ है? मेरा अपना मौकफ तो ये जी कि सबसे पहले तो हमने ये देखना कि इज दिस बिल अगेंस्ट इस्लाम। मैं तो इस बात को मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये बिल इस्लाम के या मजहब के खिलाफ है। ये तो एक डिटरेंट बनाया जा रहा था उन लोगों के लिए जो एक्सप्लॉइट करते हैं और वो मजहब के नाम पे कुछ चीजें करते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट द स्टेट। This bill is not against the state. This bill is not against Islam in any way. The spirit of this bill is to have a deterrent. उन बच्चियों के लिए जो 9 उम्र हैं, एक डिटरेंट बनाया
बनाया जाए ताकि लोग उसको अपनी पर्सनल उसके लिए इस्तेमाल करने के बाद उस सारे को मजहब का लबादा ना उड़ा दें और वो उस सारी चीज में से बच जाए। और वो भी यही रहा है। You and I have been talking about this the way it happens. देखिए, मुल्क में बहुत सारे कवानीन पहले से मौजूद हैं। बट हम उन कवानीन को ही, अगर हम उन्हीं कवानीन को अप्लाई कर दें, हम उम्र की हद को ही अप्लाई कर दें शादी के मामले में, हम ये जो स्टैट्यूटरी रेप की हम बात करते हैं कि जी 16 साल से कम उम्र किसी बच्ची के साथ अगर कुछ इस तरह का होता है, दैट वुड बी कंसिडर्ड अ रेप। ठीक है, कंसेंट के साथ भी एग्जैक्टली, आप कंसेंट के साथ भी नहीं कर सकते हैं। हमने कितने ऐसे लोगों को सजा दी है। सो हमने देखना ये है कि दिस बिल इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम। ठीक है, चले, अगर एक ऐसी सोच है, एक ऐसा परसेप्शन है, एक ऐसा नैरेटिव है, उस पे बहस हो सकती है, उस पे डायलॉग हो सकता है। ये बिल, जैसा कि मैंने कहा, कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है ना, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। आपने कहा डायलॉग हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन अगर उस बहस में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं को शामिल ना किया जाए और एक यूनिलैटरली आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं who are actually a part of इस सारी चीज का, they are the root cause of this problem. Council of Islamic Ideology ने जब इसके ऊपर बात की तो they invited me on too. I did not see any representation from the नहीं जी, अगेन नहीं नहीं, एंड अगेन अब देखिए आशुफ भाई, हमें किसी ने बुलाया है या नहीं बुलाया, देखिए लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी ने बात करने से तो नहीं रोका ना। ठीक है, हमें अपना मौकफ जो है, हमें एक अपना नैरेटिव तो बिल्ड करने से कोई नहीं रोक रहा ना। ठीक है, अगर 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 हम ये देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने कुछ हमारे जो मुस्लिम मजहबी उलमा है उनको इकट्ठा किया है और उन्होंने अपनी तौहीजात इसके ऊपर पेश की हैं, तो हमें कोई रोक रहा है कि हम ना करें? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी हम करके हम भी तो दे सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल जी, जब ये कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ, मैं एग्री करता हूँ, मैं उस बात पे आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन उनके साथ उनकी बात हुई, लेकिन अभी आपने खुद बताया कि ना आपको ऑन बोर्ड लिया गया एनसीएम के रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं माइनॉरिटीज की तरफ से, ना चर्च लीडरशिप या ना हिंदू लीडरशिप जो उनकी मजहबी है या पॉलिटिकल है, दे हैव आल्सो रेज्ड कंसर्न्स अपनी कि भी हमें तो आपने एग्जैक्टली दे हैव सिमिलर कंसर्न्स। तो जब एक यूनिलैटरली सारी चीज होनी है, यूनिलैटरल कंसल्टेटिव प्रोसेस चलेगा, तो हाउ डू यू सी दिस इशू बीइंग डेल्ट विद? दैट इज माय क्वेश्चन। हमारा कितना इसमें क्या उसकी एफिकेसी होगी? देखिए आशुफ भाई, मैं आपसे इस बात में तो किसी तरह भी मतलब वो नहीं करता। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल, इस सारे प्रोसेस में द मेन स्टेक होल्डर which is the non-Muslims of Pakistan, ये इफेक्ट किसको कर रहा है? ये इशू ये मुझे इफेक्ट कर रहा है ना, ये हमारी हिंदू कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, ये हमारी सिख कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है। सो आई मीन वी फील लाइक लेफ्ट आउट ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, what I'm trying to say is that it does not stop us from having those discussions. It does not stop us from coming up with our own recommendations. It does not stop us from preparing our own narrative. And that narrative, again, I'll refer to lots of discussions that we've had on this. Is that narrative is a narrative based on that we are worried about the girls of Pakistan. We are worried about the minor girls of Pakistan, whether they are Christian, whether they are Muslim, whether they are Hindus, whoever. It's a matter of the girl child. That is the thing. Exactly. Just issue बना के जो है वो present किया जा रहा है और उसको ऐसे वो करें। Exactly. कोई एक particular जो है that is being targeted, ऐसी बात बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन इस सारे तनाज़ुर में देखें, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक तो हम रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना कंसल्टेटिव प्रोसेस किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बात की है अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ रिपोर्ट, वो बात की है विद इस्लामिक क्लेरिक्स एंड स्कॉलर्स इन कराची। क्या आपको ये नहीं लगता कि मुनासिब होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एनसीएम की रिप्रेजेंटेशन से भी बात करते हैं, उनको भी कहते हैं हिंदूज की लीडरशिप है उनको बुलाते हैं, क्रिश्चियंस की लीडरशिप को बुलाते हैं, सिक्स की लीडरशिप को बुलाते हैं, इसी तरह का एक सेशन उनको करके बताते हैं कि भाई ये वाली कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी जरा रिजर्वेशंस हैं या लिमिटेशंस हैं, and let's find a way out of that. But we don't see that happening.
नहीं, मैं अग्री कर रहा हूँ आपसे और ये होना चाहिए एंड आई मीन I'll make sure that this comes on the agenda of the next meeting of NCM. ठीक है, आप you know I'm not pointing fingers, लेकिन आप देख लें one man commission चले वो मतलब they are not on board as well. ठीक है, I mean they have been mandated by the Supreme Court of Pakistan, I mean, to look into issues like this. And we see that they are also not sort of part of this whole discussion. So I think this is a very valid point. I will personally raise it in the next meeting of NCM. I mean, why not? Whether we have to put our recommendations and reservations in writing, whether we have to do this in person. I think we have to do it, and we have to make this very clear to the Prime Minister that Prime Minister साहब, we are not going against Islam. इस चीज को हमने वो करना है कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप कोई भी जो कानून है पाकिस्तान में ऐसा बने जो दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उसके वो बने। what we want is the protection that is ensured by the Constitution of Pakistan. ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ वो हमारा भी तो उतना ही आइन है ना। देखिए, ये हमारा मुल्क उतना ही है, तो ठीक है, कोई आप ऐसा कानून ना बनाए, लेकिन हमें भी तो इंश्योर कराए ना कि यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आशिफ भाई। बहुत कहा जाता है कि जी कोई ऐसा कानून हम नहीं बनाएंगे जो इस्लाम से मुतसादिम हो। परफेक्टली फाइन, इस मुल्क में शराब बनती है, कानूनी तौर पर बनती है, बिकती है, उसका पैसा हमारे खजाने में जाता है, टैक्स उसका, और वो इस मुल्क के सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। अरबों रुपए का टैक्स जाता है, अरबों रुपए का टैक्स। शराब जायज है इस्लाम में? क्या हम क्यों नहीं रोकते उसको? इस तरह से तो इंटरेस्ट जो है बैंक का इंटरेस्ट, दैट इज आल्सो इस्लामिक एंड वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स। एग्जैक्टली, सूद जो हमारा जो पूरा बैंकारी निजाम है वो सूद पे है, सूद पे चल रहा है। हम उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? ठीक है, मतलब क्यों हम एक इशू को ही उसके साथ जोड़ रहे हैं? मैं अभी भी ये कहूंगा कि दिस इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम। प्लीज इसको इसके वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इससे मुतासिर कौन हो रहा है। जो मुतासिर हो रहे हैं, अगर वो डायलॉग का हिस्सा नहीं है तो फिर ठीक है, आप एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, आप जो फैसला बेहतर समझते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आई मीन वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आइन हमें एक्सेप्ट करता है, आइन हमें कुछ गारंटीज देता है, आइन हमें कुछ प्रोटेक्शंस देता है। आइन आपको इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि आप उन प्रोटेक्शंस को, आप उन गारंटीज को इंश्योर करेंगे। we are the marginalized section of the community. हमने आपकी तरफ नहीं देखना तो हमने किसकी तरफ देखना है? ठीक है, so I think that the prime minister should include the non-Muslim stakeholders इसमें, उनको भी, जिस तरह उन्होंने मुस्लिम क्लरिक्स के साथ बात की है, हमारी मजहबी क़यादत को बैठाएं, उनसे बात करें, जहां पे हमारी जरूरत है हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं। जो भी फैसला होता है इट शुड बी अ कंसेंसस बिल्ट डिसीजन। अदरवाइज ये कहना कि जी इस तरह के बिल जो है वो हमारी बदनामी का बायस बनते हैं, कतई नहीं। इस तरह के डिटरेंस जो हैं, इस तरह के डिटरेंस एग्जैक्टली, अगर इस तरह के डिटरेंस आप लाएंगे तो वो पाकिस्तान का नाम जो है दैट विल वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वो बनाएगा, रादर देन कि हम इस तरह की प्रपोज लेजिस्लेशन को बिल्कुल कर्व कर देते हैं। नहीं, हमने ऐसे डिटरेंस बनाते हैं ताकि दुनिया देख सके कि हम कुछ कर रहे हैं। एल्बर्ट साहब, मोरओवर इसको अगर हम देखें, अभी रिसेंटली इट वाज ऑन द 25th, EU की जो एम्बेसडर है, शी हैज मेड इट क्लियर कि पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है जो 2024 में वो होना है रिकंसिडर, इट इज एट स्टेक बिकॉज दे वांट द ह्यूमन राइट्स regime की जो जितनी भी कन्वेंशंस हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन हो। So what message are we giving to the EU, जिनके साथ आपका ट्रेड का इतना बड़ा क्वांटम है, आपकी टेक्सटाइल पूरी उसके ऊपर चल रही है? Don't you think कि इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के डिसीजंस जो हैं, they are going to compromise Pakistan's position? और बाद में कल को मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये वाली सिचुएशन खुदा ना खास्ता आ गई and if the government doesn't realize, तो ये अल्टीमेट जो फॉल आउट है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज पे आ जाएगा कि ये आप शोर करते थे
ऐसा तो कुछ भी नहीं था, आपके शोर की वजह से वी हैव लॉस्ट दैट स्टेटस, गॉड फॉरबिड इफ इट कम्स टू दैट। नहीं, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। और एंड यू नो आई डोंट नो वेदर इट्स अ कोइंसिडेंस आशीष साहब, और या क्या है। आप देखें कि 22 तारीख को 22 सितंबर को हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस एक्सटेंड होता है, ठीक है जी। और 23 को यू नो हम रिजर्वेशंस अपनी फाइल कर देते हैं इस बिल के ऊपर, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर इट्स अ कोइंसिडेंट और या क्या है। लेकिन देखें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें मजहब के पैराए से हटके इंसानी हकूक के पैराए में देखने की जरूरत है। और बिल्कुल हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करने की जरूरत है कि दुनिया को हम बता सकें कि वी आर मूविंग अहेड, और वी आर वरीड अबाउट एवरी Pakistani national, every Pakistani citizen, you know, with exception to their color, caste, creed, or religion, you know. I completely agree with you कि कल को इसका जो इसका खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती है, the non-Muslims of Pakistan or the minorities of Pakistan shouldn't be held responsible because we've got opportunities to make things better. And this is what I fail to understand कि देखें, हम जो हमारी कम्युनिटीज है, रिलीजियस कम्युनिटीज यहाँ पे पाकिस्तान में सेटल्ड, दे आर पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज, उनको भी नेशनल इंटरेस्ट का उतना ही ख्याल है जितना हमारे जो है रूलिंग एलीट या पीपल हु मैटर उनको है। बजाय ऑनबोर्ड लेने के, यूजिंग कम्युनिटीज की इन्फ्लुएंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, उनका बिल्कुल कॉर्नर करते जा रहे हैं। तो ये जो प्रूडेंस मुझे कहीं नजर नहीं आ रही इन पॉलिसी मेकिंग। अग्री। देखिए जी, जी जी मैं आशीष साहब उसमें ये कहूंगा कि देखें, we the Pakistani non-Muslims and the diasporas outside, the non-Muslim diaspora, I think we could be the best ambassadors for Pakistan. Exactly. देखिए, गवर्नमेंट का ये कहना कि जी we are treating minorities, religious minorities equally is different when I stand up and say कि जी yes, they are treating us with fairness. That gives a completely different message, and I think that is where we should be working with the government, and the government should be working with us, and the government should be working with the diasporas outside of Pakistan, और हम पाकिस्तान के ambassadors बने, and we take that message out to the outside world. देखिए, इंडिया में जो इशू है आशीष साहब, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि this is the first time that I feel India is on the back foot, ठीक है, when it comes to the minorities, and I think this is an opportunity for us that we say to the world that look, this is how we are treating our minorities. So let's take this as a opportunity, you know, or again sort of, you know, हमें अब मिलके काम करना है। and फॉलो किया होगा यूएन जनरल असेंबली में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच थी, they particularly raised कि जी पाकिस्तान अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ कैसी ट्रीटमेंट कर रहा है। This was the one of the major points. हमने अपने जवाब में कश्मीर का मसला जो है वो हाईलाइट किया कि वहां पर ट्रीटमेंट कैसे होंगे, लेकिन this is something that is being repeatedly raised in Geneva, it is being repeatedly raised in New York जब यूएन जनरल असेंबली की होती है, and we are always on the back foot इस वाले एंड के ऊपर। Exactly. लेकिन उसके साथ ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमने तो अभी प्रोजेक्ट किया नहीं कि इंडिया कैसे ट्रीट कर रहा है। Exactly. You know, coming directly from the horse's mouth, sort of, you know, if it comes from the minorities, that yes, we feel protected in Pakistan. Yes, this is what our government is doing to make us, you know, more inclusive, you know, more part of Pakistan. ठीक है, so no, that would have a completely different impact. लेकिन कुछ चीजें हैं जो you know वो हमें भी बैकफुट पे ले जाती हैं, ठीक है ना, because you know when I say this, then I have to defend this because a lots of people put this question to me कि अल्बर्ट साहब आप तो ये कह रहे हैं, हालात तो हमें कुछ और नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए I think this is it is needed that you know we are brought into the consultative process, you know, it should be two ways. ठीक है, जहां पे हमारे उलमा हजरात को कोई इस बिल पे कोई एतराज है उसको डिस्कस किया जा सकता है। अल्टीमेटली देखें, ज़ैनब अलर्ट बिल क्यों आया था,
क्योंकि हम अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना। ये अगर ये ड्राफ्ट आया तो क्यों आया? क्योंकि हम अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना। तो इसलिए अगर हम सब मिल के बैठ के इसमें बातचीत करें और जहां कहीं पे हम समझते हैं कोई कमी है उसको दूर किया जाए, लेकिन इसकी जो असल स्पिरिट है आशिर साहब, देखिए हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने भी तो इस्लाम कबूल किया, इवन ठीक है। हमारी आपने लीडरशिप से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने भी देवर वेरी कैटेगोरिकल इस चीज के, उन्होंने कहा कि देखें कोई मैच्योर आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है कन्वर्ट, वी हैव नो इशू। कम्युनिटी ने कभी भी इस चीज के ऊपर एतराज नहीं किया। वी हैव एग्जांपल्स, जिस तरह आप अभी कोट कर रहे हैं, वी हैव एग्जांपल्स, वी हैव एन एग्जांपल इन आपकी जो क्रिकेट टीम के अंदर हुआ, आपकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक एग्जांपल है, किसी ने उसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया। तो एग्जैक्टली, और हम बिल्कुल प्ले कार्ड्स लेके बाहर नहीं निकले। असल चीज तो वो है। एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ। देखिए हम कोई प्ले कार्ड्स लेके बाहर नहीं निकले कि ये क्यों हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो मैच्योर है, उन्होंने किया है, ये उनका अपना डिसीजन है। बट द इशू इज फिर वहीं पे आता है, और हम उम्र की बात बार बार सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि वी वांट टू प्रोटेक्ट द माइनर गर्ल्स, दैट्स इट। हम नहीं चाहते कि कोई अपने अल्टीरियर मोटिव्स को पूरा करने के बाद इस सारे पे मजहब का लुबादा उड़ा दे, सिर्फ ये बात है। और इस चीज को हमारे जो उलमा हजरात हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी समझने की जरूरत है, जो हमारी सोसाइटी है उसको भी समझने की जरूरत है कि नहीं, आई मीन दिस इज नॉट, जरूरी नहीं है कि हर काम जो है वो खुदा ना खास्ता कोई साजिश हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई बाहर से लाया हुआ एजेंडा भी मुझे नहीं लगता, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग हियर, हमारी बच्चियां यहाँ पे हो रही हैं। उस रिपोर्ट में आप ये देख लें, प्राइम मिनिस्टर को कोट किया उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये दोनों बिल्स जो थे दे आर वेस्टर्न एजेंडा, एंड ही वाज नॉट अवेयर। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग, कि द प्राइम मिनिस्टर इज टेलिंग द क्लेरिक्स कि ही वाज नॉट अवेयर। प्लीज मुझे आप लोग बताया करें कि जब ऐसी कोई चीज हो और मैं उसके ऊपर वो स्टांस लूं। व्हाट इज गोइंग ऑन? इस तरह की आशीष साहब, इस तरह की बात जब मैं मतलब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हम वो नहीं होता जो अपना सर रेत में देख के दे लेते हैं। मेरे ज़हन में ऐसी बात आती है, ठीक है, शायद बहुत सारे इश्यूज हों, लेकिन कुछ रियलिटीज हैं जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। और हल उसी वक्त आता है जब माशरा इश्यूज को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, तो फिर ही हम उसके हल की तरफ जाते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे? तो इसलिए आई थिंक इट्स बेटर दैट वी स्टार्ट रियलाइजिंग, एंड वी हैव गॉट इनफ पीपल विद इन पाकिस्तान जो पाकिस्तानी माशरे को समझते हैं, इसकी मजहब को समझते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को समझते हैं। हमें शायद किसी की बाहर से जरूरत नहीं है, हम लोग सारे खुद मिल बैठकर इन मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। The only thing is we have to give space and we have to give respect to each other, और एक दूसरे के ओपिनियन को हमें रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और समझने की जरूरत है कि मारूजी हालात एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के साथ क्या हैं, और क्यों हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस तरह की एक लेजिस्लेशन आनी चाहिए। हमें वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना है इन चीजों को। एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन, एंड आई स्टिल थिंक दैट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, and the prime responsibility is on the government. The government has to make everyone part of decision making. Inclusivity is the sort of the word these days. So, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बात तक है, मुझे ये लगता है कि जो एक इंप्रेशन जा रहा है ना फोर्स्ड कन्वर्जन का, पीपल थिंक, एंड ज्यादातर तो मैं हमारे जो मेजॉरिटी में भाई हैं वो ये समझते हैं कि गन पॉइंट के ऊपर चीज हो रही है, which is not the case। एक छोटा बच्चा जो है उसको आप बरगला के ये अगर कर रहे हैं वो फोर्स्ड है, कोई आप उसको दबाव डाल के कर रहे हैं वो भी फोर्स्ड है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको गन पॉइंट के ऊपर करा रहे हैं। फिर एक टेक्निकल जो बीच में हमारे भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो माइनॉरिटीज के जो है लीगल एक्सपर्ट्स, उनको भी जरा इस चीज के ऊपर फिक्र करने की जरूरत है कि जब भी कोई इस तरह का वाक्य होता है तो आपने भी नोट किया होगा कि सबसे पहले अब्डक्शन का ही पर्चा रजिस्टर होता है, और वो जो चार्ज है बच्ची के बयान के बाद ड्रॉप हो जाता है। देयर इज नो
section added related to seduction of a child. Statutory rape है, उसका कोई जिक्र नहीं बीच में किया जाता, सिर्फ एक बयान के ऊपर बच्चे के 10-12 साल का बच्चा जो है वो अपने आप को क्लेम करता है कि जी मैं 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, and there have been several cases जिसके अंदर ये सारी चीज चलती आ रही है। सो ये वो चीजें हैं मेरे ख्याल में जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अपने जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है हमारे जस्टिस सिस्टम में वो बड़ा जरूरी है आपके लोअर कोर्ट्स के अंदर। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। ऑनर किलिंग्स का पिछले कुछ साल पहले हमने बहुत सारे केसेस देखना शुरू किए। उसमें एक चीज आई कि जी अगर फैमिली माफ भी कर देगी तो स्टेट ठीक है, यहाँ पे हम ये क्यों नहीं लाते कि जी ठीक है वो बच्ची कोई भी स्टेटमेंट दे रही है लेकिन एक जुर्म हुआ है एंड द स्टेट takes the responsibility to protect its children. आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा, कल किसी बच्चे के साथ होगा। तो ये चीज this is what the state should say कि जी ठीक है ये बच्ची तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है, दबाव में दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, लेकिन the state has to see, ये प्रोसिक्यूटर का रोल है वहां पे कि प्रोसिक्यूटर देखे कि जी आप इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। और कवानीन है, लेजिस्लेशन है, सीपीआरसी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ये जो अमल, ये जो फेल हुआ है वो इलीगल है, वो क्राइम के जुमरे में आता है और हमें इसको अभी परसू करना है। बट नो वन स्टैंड्स ओवर देयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है एंड द स्टेट शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी आपने एल्बर्ट साहब की बातचीत सुनी, इसके ऊपर बहुत आम मौजू है इस पे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। आई वुड रिक्वेस्ट एल्बर्ट साहब कि अगर आप इसको अपने क्लोजिंग जो कमेंट्स हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इशू वो अगर आप शेयर करें हमारे साथ और ऑडियंस में। Thank you, Ashir Saab. Yes, it has been a very useful discussion. But closing में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि and it's a message to the state of Pakistan that we stand with Pakistan, we stand with the state. हम रियासत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की तरफ उठने वाली कोई नजर या कोई उंगली वो हमारी तरफ उठेगी और हम हर फ्रंट पे पाकिस्तान को ना सिर्फ डिफेंड करने के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं और हमेशा से रहे हैं। हमारी हिस्ट्री इस बात को बताती है कि वी ऑलवेज बीन इन द फ्रंट लाइन एंड वी will continue to do that, but only one thing is, let's show to the world that the state owns us. Let's show it to the world that we are part of the state. Inclusiveness को और promote करें, make us part of the decisions. अगर हम बातचीत करेंगे तो मेरा ख्याल है हम इस जगह पे पहुंचेंगे ही नहीं कि जहां पे हम कहें कि जी ये सजेशन या ये लॉ मुल्क के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम कंसल्टेशन करेंगे तो बहुत सारे मसाइल इस नहज पे पहुंचेंगे ही नहीं। सो आई होप that this thing is not going to stop over here. We are all together for our girls, for our minors, and we stand with our government, with our state to protect our minors. Thank you very much. Thank you so much.